अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं काश और आप सब देख रहे रेडियो पैगाम शोपियान हमारे दिलों की धड़कन। तो दोस्तों आज एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हरमन में, जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है। तो दोस्तों आज मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत बैठी हैं जो कि सीनियर सिक्योरिटी साइबर इंजीनियर है। तो आइए आज हम इनसे जानेंगे कि साइबर की क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आपका? बहुत बढ़िया, आप बताओ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मेरा नाम एजाजुल हक, जैसे आपने बताया। मैं सीनियर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। जी सर। मैंने बीटेक और एमटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। बस 10 साल से मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ और इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ। अच्छा सर, चलो अब सबसे पहले आप मैं यही बताओ कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिन ब दिन जो फ्रॉड और जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डेटा ब्रीच हो रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी उसके डिफेंस में है। कैसे हम अपने आप को बचाएंगे ऑनलाइन फ्रॉड से, डिजिटल फ्रॉड से। बिल्कुल सर। जैसे सर मुझे ये बताओ कि फ़िशिंग क्या होती है और इनसे बचने का क्या तरीका है। फ़िशिंग एक ऐसा फ्रॉड है जो ऑनलाइन डिफरेंट मेथड से किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का सेंसिटिव डेटा और ट्रांजैक्शंस भी मुतासिर हो सकते हैं। बिल्कुल। इसमें डिफरेंट मीडियास होते हैं जिसके थ्रू अटैकर्स आपको फ़िशिंग का अटैक करते हैं, जिसमें आपकी ईमेल्स हैं और लार्जली जो 30 से 40% ईमेल अटैक्स ही फ़िशिंग अटैक्स हैं। उसके बाद एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट मीन्स हैं जिनके थ्रू आपकी फ़िशिंग अटैक होता है। इसमें होता क्या है, आपको एक बोगस लिंक या एक फ्रॉड लिंक दी जाएगी जो प्रिटेंड करेंगे कि ये एक ओरिजिनल या एक्स कंपनी से है जिसमें आप काम करते हैं, या कोई एक जेन्युइन कंपनी, वो उसको मिमिक करेगी ये ईमेल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस ईमेल पे, ये आपके ईमेल में आ सकती है या आपके व्हाट्सएप में आ सकती है या एसएमएस से भी आ सकती है, फ़ोन कॉल भी आ सकता है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे या एग्री करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एक्चुअल वेबसाइट जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं या डेटा एक्सपोज करते हैं, आप एक फ्रॉड वेबसाइट पे चले जाते हैं जहाँ आप अपनी डिटेल्स डालते हैं और इसीलिए आपका जितना भी डेटा है वो चोरी हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैंने भी ये देखा है कि जैसे मतलब कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट इनबॉक्स में हमें मैसेज आता है, फिर क्या बोलते उसको कि बोलते कि लॉगिन करो और आप कुछ पैसे कमा सकते हो या आपके साथ आपने कोई इनाम जीता है। तो मैसेज आती हैं, फिर बंदा लॉगिन करता है तो उनके पास सारी डिटेल आ जाती है। बिल्कुल। और आपकी जो वेबसाइट बनती है ये एक्चुअल वेबसाइट नहीं होती है, लेकिन पेज जो होता है वो एक्चुअल वेबसाइट की तरह बिल्कुल उसी की तरह बना के रखा होगा, उसी की तरह बनाते हैं। इसी को फिशिंग कहते हैं। इसमें आई एम रियली हैप्पी कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुआ है, बिकॉज आई बिलीव कि कश्मीर में अभी या इस जोन में अभी इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। मैं आई एम पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे कोई भी बंदा कोई भी लिंक भेज रहा है, देयर इज नो फिल्टर कि किसको क्या लिंक भेजनी चाहिए। काफ़ी लोग इससे मुतासिर भी हो सकते हैं क्योंकि जैसे आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू डोंट नो, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं उस लिंक के थ्रू और बिल्कुल आपको पता भी नहीं है कि आप कहाँ पे डेटा शेयर कर रहे हैं। जी। तो इसके साथ ही सर मैंने ये भी देखा कि स्पैम कॉल्स आती है हमें, जी, वो भी फ्रॉडलेंट कॉल्स होती है, तो उससे बचने का क्या तरीका है। वो भी फिशिंग है। आप ऐसी कॉल्स को पहले उठाओ ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप जो ऐसी उनको और सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी है, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल मत दीजिए। किसी भी कोई ओटीपी नहीं है, पासवर्ड शेयर नहीं करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर। कोई भी, दिस इज अ पॉलिसी फॉर एवरी कंपनी, दे नेवर आस्क यू फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये पॉलिसी है और यही एक चीज़ टिप होनी चाहिए हम सब के लिए कि अगर कोई मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, दैट क्लियरली मीन्स इज अ फ्रॉड। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि रैंसमवेयर क्या होता है, मैंने बहुत सुना है। या रैंसमवेयर ये भी एक टेक्निक है। जो जिसको आपने सुना होगा कि होस्टेज किसको कहते हैं ना। आपकी डिवाइस को होस्टेज बना दिया जाता है। होता क्या है इसमें, आपके जैसे आप रैंसमवेयर अटैक, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट अटैक, अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है, आपकी जो पर्सनल डिवाइस है, बी इट योर फोन, बी इट योर लैपटॉप या कोई भी ऑनलाइन डिवाइस, उसको कंप्लीट एक्सेस ले लिया जाता है। आपकी जितना भी डेटा उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही आप अपने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, आपको
इंफॉर्मेशन आएगी कि ये एनक्रिप्टेड है, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन। उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो बोलते हैं हम आपको डिक्रिप्शन की देंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये एक टर्म है, आपको एनक्रिप्ट किया है तो आपको उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। तो वो एक पेज लगाते हाँ हैं, जी। इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो वो डिक्रिप्शन की देंगे। लेकिन लार्जली ये देखा गया है वो डिक्रिप्शन की भी नहीं देते हैं पैसे लेने के हाँ बाद। जी बिल्कुल, ये बात ये 2017 में सबसे पहले आया था, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए गए लोगों का लैपटॉप का एक्सेस लेके। क्या बात है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इसके बचने का यही तरीका है कि आप ऑनलाइन जितने भी एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, हाँ जी। यू शुड बी अवेयर ऑफ एनीथिंग दैट यू आर एक्सेसिंग। हाँ जी किसी भी रैंडम चीज़ को डाउनलोड नहीं करना है, बिल्कुल। किसी भी रैंडम चीज़ पे एक्सेस नहीं करना है, ये गेम्स, ये सारी चीज़ों पे रैंडमली एक्सेस नहीं करना है, बिल्कुल। जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ों को एक्सेस करना है आपने। ये एक सिंपल सी टेक्निक है बचने के लिए। सही। अच्छा, इसके साथ ही मुझे ये बताओ कि मालवेयर क्या होती है और इससे बचने का क्या तरीका है? मालवेयर एक कॉमन टर्म है, मैलिशियस हाँ सॉफ्टवेयर। जी। आधा आधा काट दिया है, मैलिशियस का MAL काट दिया है, सॉफ्टवेयर का WAR काट दिया, तो मालवेयर बन गया। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक आपको अटैक करता है, आपकी फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है, आपको अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिसमें आपके कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे वायरस है, हाँ जी वर्म्स हैं, बिल्कुल, ट्रोजन्स हैं, हाँ जी ठीक है, और स्पाईवेयर्स हैं, और रैंसमवेयर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी पार्ट ऑफ मालवेयर्स होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये आपको सब सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको आपके सिस्टम का एक्सेस लेती हैं, या तो इन्फेक्ट कर देती हैं फाइल्स को, जैसे वायरस क्या काम करता है। बिल्कुल। वायरस आप या तो पेन ड्राइव से आ जाएगा या तो ऑनलाइन आ जाएगा, किसी भी डिवाइस से आ जाएगा आपके पास, वो किसी और फाइल के साथ मिलके आपके सिस्टम को क्रैश कर देगा या मल्टीपल इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। ऐसे वर्म्स होते हैं, वर्म्स क्या काम करते हैं, वो जैसे वो उनको इंडिपेंडेंटली एक्सेस करते हैं, वो रिपीटेड फाइल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी लाइव एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह आज, अगर मौका मिला मुझे तो। बिल्कुल देखेंगे हम। तो सर थैंक यू, आपका इतना टाइम खाया हमने आपका। तो लास्ट में आप मुझे यही बताइए कि सोशल मीडिया प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे बचेंगे हम? आप कॉमन सेंस पे चलिए। हाँ जी। कॉमन सेंस ये कहता है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिल्कुल। आप किसी के साथ पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ सर कि हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप मल्टीपल, आप फॉर एग्जांपल डिक्शनरी के वर्ड मत लीजिए। डिक्शनरी के वर्ड अगर आप लेंगे तो इजीली अटैक हो सकते हैं, आपको कोई भी क्रैक कर सकता है। आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लीजिए जिसमें कैपिटल लेटर्स भी होंगे, स्पेशल लेटर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। इससे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा और किसी से भी पासवर्ड शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया में जितनी भी आपको रैंडम क्लिक्स आती हैं, उन पे क्लिक मत कीजिए। रैंडम लिंक्स जितनी आती हैं, उन पे क्लिक मत कीजिए। उससे सॉफ्टवेयर उससे आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, और हाईली ये है पॉसिबल है कि आपका डेटा जो है वो स्टील हो जाए, थेफ्ट हो जाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। और भी हम कभी करेंगे इनसे और बातें इन पे। तो आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिलों की धड़कन।